बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ पर सोशल मीडिया पर भरमार है फ़्रॉड की, तो वहाँ लोगों के साथ ज़ाहिर है मैं भी फ़्रॉड करता हूँ सोशल मीडिया पे। तो मेरी एक वीडियो पे किसी बंदे ने ये कमेंट किया कि भाई आपको क्या मिला मुझसे फ़्रॉड करके। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि उससे कहो कि मेरे पैसे वापस करें, आपने मेरे साथ फ़्रॉड किया है। और एक और भाई भी यहाँ पे आ गए जिनके साथ मैंने फ़्रॉड किया है। वो फ़्रॉड क्या है और यहाँ पर इस फ्रॉड के बारे में जो कमेंट्स हैं, जो नीचे लोग पूछ रहे हैं भाई कितने पैसे लिए आपने, कितने पैसे लिए और क्या फ़्रॉड किया, ये भाई ऐसे ऐसे तो नहीं लगते, और भाई किसने फ़्रॉड कर दिया आपके साथ। मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं और व्हाट्सएप पर मैसेजेस हैं। ये भाई साहब जवाब दे रहे हैं कि मेरे पास इनके प्रूफ मौजूद हैं। और नीचे एक और भाई ये कहते हैं कि ये भाई ये तो फ़्रॉड नहीं करते हैं, मैंने भी इनसे काम करवाया है लेकिन इन्होंने तो मेरा काम सही कर दिया। और नीचे एक भाई साहब कहते हैं कि व्हाट्सएप पे ये बंदा मुझसे 1450 रियाल मांग रहा था। वीज़ा लगाने का ख़त्म होने के बाद बोल रहा था कि 4000 से ऊपर लगेगा। वीज़ा ख़त्म होने के बाद 700 रियाल जुर्माना जमा किया, दोबारा वीज़ा रिन्यू हो गया, ये हुआ फलां हुआ ये। तो मैंने इस कमेंट को कहीं भी किसी एक कमेंट को भी डिलीट नहीं किया, तमाम के तमाम कमेंट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। और मैंने नीचे जाके लिखा है कि भाई अगर आपके साथ फ़्रॉड किया है तो आप मुझे रब्ता करें। मैं अपना नंबर वहाँ पे व्हाट्सएप दे दिया है कि आप मुझे रब्ता करें, मुझे ज़रा आप समझाएं, व्हाट्सएप पे आके समझाएं कि आपके साथ कौन सा फ़्रॉड हुआ है, कौन सा धोखा हुआ है। और दूसरे भाई साहब जो हैं, जो ये कह रही हैं कि 1450 रियाल मांग रहा था, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो केस था वो भाई साहब ने मुझे रब्ता कर लिया है, जिनके साथ फ़्रॉड हुआ था, जो कह रहे थे कि मेरे पास सबूत हैं और ये स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। तो उनके मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ। तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि आपने मेरा मतार पेपर निकाला है, मैंने आपको पैसे दिए हैं, आपने मुझे मतार पेपर निकाल के दिया है। यहाँ तक तो उनके साथ फ़्रॉड हो गया कि उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं उनको पेपर में निकाल के दे दिया। यहाँ तक तो समझ आती है बात। आगे वो कहते हैं कि ये पेपर मैंने किसी यूट्यूबर को भेजा है वो व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा है ये मतार पेपर नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पेपर जो मैंने उनको निकाल के दिया है। अगर आपकी हेलो हाय है इन पेपर से और आपको पता हो कि ये कौन सा पेपर है, तो ये भाई साहब को किसी यूट्यूबर ने कह दिया कि ये मतार पेपर नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपको 2 पेपर और निकाल के देता हूँ, आप मुझसे असली वाले पेपर निकालें, ये पेपर फेक है। तो बहरहाल इनको अगर वो बंदा आगे असली वाला मिल गया है तो इनका हक बनता है कि उनसे ये पेपर निकलवा लें। लेकिन मेरी ज़ुबान में और यूट्यूब की ज़ुबान में या फिर सोशल मीडिया की ज़ुबान में या सऊदी अरेबिया की ज़ुबान में इस पेपर को मतार पेपर कहते हैं। ये मतार पेपर मैं स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि ये मतार पेपर है जो इन भाई साहब को मैंने निकाल के दिया। जो कमिटमेंट मेरी इनके साथ हुई वो मैंने निकाल के दिया और इनसे मैंने ये कहा है कि भाई कौन सा पेपर आपने मुझसे निकलवाया था, ज़रा मुझे सेंड करें ना। वो मतार पेपर इन्होंने अपने हाथों से मुझे सेंड करके कहा है कि ये आपने निकाल के दिया था, और ख़ुद कह रहे हैं कि ये मतार पेपर नहीं है, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने इनसे कह दिया कि ये मतार पेपर नहीं है, मतार पेपर और होते हैं, आप मुझसे निकलवाएं, मैं निकाल के देता हूँ। खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बंदा है आगे जो बंदा कह रहा है कि पेपर गलत है या मैं असली वाला निकाल के देता हूँ, जो भी हो सो भी है। बहरहाल मैंने फिर एहतियातन इन साहब को कलर कॉपी निकाल के दे दी कि मैंने कहा ये लें भाई, आपको कलर कॉपी मिल गई है। ऐसा ना हो कि ये बंदा कह रहा हो कि कलर नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट है। तो ये नीचे आप देख लें कि यहाँ पे कलर कॉपी भी मैंने इनको सेंड कर दी हुई है। और फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने इनसे एक सवाल पूछा है कि जो यूट्यूबर आपको ये कह रहा है कि ये मतार पेपर नहीं है, उससे कहें कि आपको एक सैम्पल कॉपी सेंड करें। वो आपको कॉपी सेंड करेंगे, वो मुझे बताएं कि मतार पेपर होता कैसे है, ताकि मुझे भी पता चले कि इन यूट्यूबर की ज़ुबानी या आपकी ज़ुबानी मतार पेपर कौन सा होता है, तो मैं आपको वो निकाल दूं। लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फ्रॉड का एक किस्सा तो यहाँ पे ख़त्म हुआ कि भाई साहब भाग गए हैं। दूसरे जो भाई साहब हैं, इनकी जो स्टोरी है वो भी इनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि ये दूसरे भाई साहब हैं, इनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने जा रहा था। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, इनका कोई एरर आ रहा था, मसला आ रहा था। तो मैंने इन्हें कहा है कि 450 या 550 रियाल, क्योंकि दूसरे भाई साहब ने मुझे अब तक रब्ता नहीं किया। नीचे देखिए मैंने कितने रिप्लाइज़ किए हैं, और मैंने बार बार कहा है कि भाई आप यहाँ पे अपना नंबर लिखें, कमेंट में लिखें, क्योंकि मैं डायरेक्ट रब्ता करूँगा, लोगों को क्या पता कि मुझसे क्या बात हो रही है। मैंने कहा है कि अपना नंबर यहाँ पर लिखें ताकि लोग आपसे रब्ता करके हकीकत मेरी जान ले, मेरे बारे में पूछ ले कि भाई मसला क्या है। तो बहरहाल उन्होंने अपना नंबर नहीं लिखा, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा उन्होंने नहीं किया है। तो क्योंकि फिर मुझ पे उंगली उठी है तो ज़ाहिर है मेरा जवाब देना फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने इन भाई साहब से कहा है कि जवाब दें, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। खैर इनका नंबर मेरे पास होगा, ज़ाहिर है ये राब्ते में थे, मुझे इनका केस पूरी तरह से याद है। लेकिन मेरे पास क्योंकि नंबर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, तो मेरे लिए ढूंढना नामुमकिन है कि ये बंदा कौन था और कब इसके साथ मेरी बातचीत हुई थी। लेकिन ये मुझे याद है कि कम से कम 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले इनके साथ मेरी बातचीत चलती रही है।
तो इनका एरर आ गया था। एरर आया तो मैंने कहा है जी आप 450 या 550 जितने भी लगते हैं, मैंने उनको रेट दिया कि इस रेट में आपका काम हो जाएगा, आप मुझसे करवा लें। तो इन्होंने कहा है जी रेट ज़्यादा है। तो मैंने कहा भाई जी हमारा रेट तो फिक्स है। आप में से भी जो लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ किसी के साथ भी मैंने कभी बार्गेनिंग की है तो मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा, और लान तान भी साथ में बेशक कर दीजिएगा कि भाई आपके साथ हमने बार्गेनिंग की थी और आपने इतना रेट बोला था, फिर इतना काम करवा लिया था हमने, ठीक है, तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि लोग भी देखें, हकीकत मेरी ज़रूर जाने। और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि मैं जो रेट देता हूँ मैं रेट एक ही देता हूँ। मेरे लिए गरीब अमीर, नया पुराना, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब मेरे लिए एक लाइन में है। मैंने कभी किसी के साथ बार्गेनिंग नहीं की, एक ही रेट देता हूँ। भाई आपको अच्छा लगता है करवा लें, नहीं अच्छा लगता तो आप छोड़ दें। खैर इनको मैंने रेट दिया कि यार 450 या 550 रियाल है, आप ये काम मुझसे करवा लें। तो इन्होंने कहा ये रेट ज़्यादा है। मैंने कहा भैया हमारा रेट यही है, अगर करवाना है तो ठीक है। खैर ये भाई साहब ने 450 या 550 बचा लिया। बचा के क्या किया कि इनका वीज़ा हो गया एक्सपायर। और ऊपर ये कमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ ना, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैंने 700 रियाल जुर्माना जमा करवाया। वीज़ा इनका अक्लमंद साहब का जो है वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद अक्लमंद साहब ने क्या किया कि 700 रियाल फ़ाइन पे किया। अब जब इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, इन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया। तो मैं मेरे व्हाट्सएप पे रहने का एक ही मकसद होता है कि मैं व्हाट्सएप पे पूरी चैट बंदे की चेक करता हूँ कि इससे मेरी पहले क्या बात हुई थी, इसका केस क्या है। ज़ाहिर है एक बंदा डायरेक्ट आके मुझे कोई मैसेज करे तो मैं नहीं समझ पाता। मेरे पास तो हज़ारों लोग कनेक्टेड हैं, मुझे क्या पता होता है कि इस बंदे का क्या मसला है। तो मैं पिछला रिकॉर्ड एक सरसरी तौर पर देख लेता हूँ कि यार ये बंदे का मसला क्या था, मुझे समझ आ जाती है कि हाँ इस बंदे का ये मसला था। तो इनका रिकॉर्ड मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि इन भाई साहब को मैंने रेट दिया हुआ था एक्सपायरी से पहले। तो उस वक्त मैंने एक ऐसा मैसेज किया था जो एक किस तरह का बंदा आप कह सकते हैं कि एक बंदा होता है ना जो सच्चा और खरा होता है, तो वो गुस्से वाला भी होता है थोड़ा सा। तो मैंने उस अंदाज में इनको कहा है कि भाई मैंने जब आपको बोला था कि ये काम करवा लो, रेट आपके लिए बेहतर है, आपका नुकसान इसमें नहीं है, आप फ़ायदा है। आप नुकसान कर बैठे हो ना, आपको हो गया 700 रियाल का फ़ाइन, 450 या 550 आपने बचा लिया, अब आपको फ़ाइन हो गया 750 रियाल का हो गया फ़ाइन। फिर आप वीज़ा एक्टिव करवाते फिरेंगे। और ये जो बात है, इससे अगली बात का ये साहब ने कमेंट में जिक्र नहीं किया जो मैंने इनको बताई। मैंने कहा कि भाई अब वीज़ा आपको एक्टिव करवाना पड़ेगा। जब वीज़ा आप एक्टिव नहीं करवाएंगे, लेट होते जाएंगे, आपका फ़ाइन बढ़ता जाएगा, आपका फ़ाइन ज़्यादा होता जाएगा, आपकी एक्टिवेशन मुश्किल होती जाएगी। और फिर आपकी एक्टिवेशन जाके होगी तो हो सकता है कि आपके 4000 रियाल लग जाएं। और साथ में मैंने अल्फाज ये भी बोले थे कि मैं ये काम इस वक्त नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है। ये चीज़ें इन्होंने कमेंट में नहीं लिखी, यानी गंदी मक्खी का किरदार इन्होंने अदा किया है कि सारी अच्छी बातें छोड़ के, और सारा मेरा वो वक्त जो मैंने उनको दिया है समझाया है, और मैंने कोशिश की है कि इनका नुकसान ना हो, उसके बावजूद गंदी मक्खी ने नुकसान भी उठाया है और इन्होंने वो किरदार यहाँ पे अदा कर दिया है। तो अब तक ये कमेंट्स इस वक्त हो सकता है वीडियो पे आप देख रहे हैं, हो सकता है ये बाद में मैं डिलीट भी कर दूं, क्योंकि ऐसे बंदे तो मुझे गंदी मक्खी नहीं चाहिए होती, मैं इसको ब्लॉक भी कर दूंगा। मैं चाहता तो पहले कमेंट पे भी जाके इनको ब्लॉक कर देता, लेकिन मेरा मकसद था कि मसले तक पहुंचना कि वाकई कहीं मुझसे कोई ज़्यादती तो नहीं हुई, वाकई मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं गलत फहमी में अगले बंदे का नुकसान तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बंदे ने वाकई ही मुझ पे एतबार किया और उसके बाद उसके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं ख़ुद भी चेक करता हूँ, मेरे साथ असिस्टेंट भी हैं, वो भी मैसेज चेक करते रहते हैं, तो इस तरह की जो गलत फहमी कहीं पैदा हो सकती है। तो जब मैंने दोनों केसेस को स्टडी किया तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक बंदा जो था वो अपनी कम इल्मी की वजह से या किसी गलत बंदे के हाथ में जाने की वजह से वो नुकसान उठा रहा है और गलत ट्रैक पे जा रहा था, जिसे मैंने अपने तौर पे मुतमईन किया है। वो मुतमईन हुआ है या नहीं हुआ, ज़ाहिर है आप मुतमईन नहीं कर सकते। अगर कोई मुतमईन नहीं होना चाहता तो फिर आप मुतमईन नहीं कर सकते। और दूसरे जो साहिब हैं, तो इन साहिब को इन्होंने कॉन्टैक्ट ही नहीं किया और ना ही यहाँ पे नीचे नंबर लिखा है। मैंने बार बार कहा है कि आप कमेंट में जाकर नंबर लिखें, लोग मुझसे आपसे पूछें। असल में मैं ये चाहता था कि ये बंदे का नंबर मेरे पास आ जाए, मैं इसको खुद कांटेक्ट करूं कि भाई मसला आप बताएं हुआ क्या है। और जो मैसेजेस इसको मैंने किए हुए हैं वो पूरे इसके रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं, मेरे पास भी पड़े हुए हैं। लेकिन अब अफसोस की बात यही है कि इनका नंबर जो है मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना नंबर वहाँ पे शेयर नहीं किया और ये बस वही किरदार अदा कर रहे हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़हन मुतमईन है, ज़मीर मुतमईन है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी किसी बंदे का कोई नुकसान ना हो, किसी के साथ कोई धोखा फ्रॉड ना हो। अपने तौर पे मुमकिन कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसा काम अगर किसी का फ्री हो सकता है तो वो मेरे हाथ से नहीं होता, या अगर वो खुद कर सकता है तो उसको रास्ता बता देता हूँ, भाई इस तरीके से चले जाए, आपका ये काम फ्री हो सकता है, बजाय इसके कि आप पैसे लगाएं। मैंने कभी भी ज़िंदगी में आज दिन तक कोशिश नहीं की कि किसी बंदे को फंसाने की कोशिश की जाए, किसी बंदे को जिसका काम आसानी से हो सकता है या सस्ते में हो सकता है उससे महंगे दामों पैसे लेके उसको डरा के या
होता है ना, लोग कहते हैं कि यार हो ये हो जाएगा आपके मसला, वो हो जाएगा, ऐसे काम मैं नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को सही तरीके से गाइड किया जाए। बाकी ज़ाहिर है, मैंने कहा है ना कि हर बंदे को मुतमईन नहीं किया जा सकता। मुतमईन करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा फ़की नहीं है, किसी को मैं फ़की दे दूँ और वो ठीक हो जाए, मुतमईन हो जाए। बहरहाल जो जिसने मुतमईन नहीं होना उसने होना ही नहीं है, और जिसने हो जाना है अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अपने काम से बंदे को मुतमईन किया जाए। ये आज की जो वीडियो थी असल में मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए थी। मैं जो लोग एतमाद करते हैं, जिन लोगों का मुझ पर एतमाद है और जिन लोगों पे मैं भी एतमाद करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका और हमारा जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसा रिश्ता है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये हवाओं में उड़ रहा है, ये हवा के अंदर भी रिश्ता कायम हो सकता है और मजबूत रिश्ता कायम हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक डिजिटल रिश्ता जो मेरे अपने सब्सक्राइबर के साथ है वो एक मजबूत रिश्ता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।